आइए देखते हैं, अगर हम निर्धारित संख्याओं में से एक संख्या बदल दें तो उससे माध्य यानी कि मीन और माध्यक यानी कि मीडियन में क्या परिवर्तन आएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए हम मान लेते हैं 4 दोस्त हैं जो एक साथ क्रिकेट खेलते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी हर खेल में अपने बनाए हुए उच्चतम रनों की संख्या का ध्यान रखता है। उनके द्वारा सभी बनाई गई उच्चतम रनों की संख्या 180 और 220 के बीच में है, परंतु राम के उच्चतम रनों की संख्या 250 है। राम एक और खेल खेलता है और उसमें 290 उच्चतम रन बना लेता है। अब हमें देखना है कि राम के द्वारा बनाए गए रनों के माध्य यानी कि मीन और माध्यक यानी कि मीडियन में क्या परिवर्तन आएगा। एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास यहाँ 4 दोस्त हैं और प्रत्येक खिलाड़ी अपने द्वारा बनाए गए उच्चतम रनों की संख्या का ध्यान रखते हैं। इसलिए हम प्रत्येक खिलाड़ी के उच्चतम रनों के लिए 4 आंकड़े ले लेते हैं। सबसे पहले हम खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए सबसे कम रन लेंगे, उसके बाद दूसरा न्यूनतम लेंगे, उसके बाद दूसरा उच्चतम और फिर हम सबसे उच्चतम रनों की संख्या लेंगे। इन सभी खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए उच्चतम रनों की संख्या 180 और 220 के बीच में है, लेकिन राम द्वारा बनाए गए उच्चतम रनों की संख्या 250 है। हम ये लिख सकते हैं कि सबसे कम रन 180 है और सबसे अधिक स्कोर यानी कि राम द्वारा बनाए गए रन 250 हैं। अगर हम राम के द्वारा बनाए गए रनों को नजरअंदाज करें तो हम कह सकते हैं कि दूसरे उच्चतम रनों की संख्या 220 होगी और इस स्थान की संख्या हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि राम ने नए खेल में उच्चतम 290 रन बनाए हैं, इसलिए यहां राम के रनों के स्थान पर 250 की जगह 290 रन हो जाएंगे और बाकी सभी स्थानों के रन उसी तरह रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे माध्यक यानी कि मीडियन में क्या परिवर्तन आएगा। माध्यक दिए गए आंकड़ों की मध्य संख्या होती है और अगर हम 4 संख्याएं ले रहे हैं तो माध्यक मध्य 2 संख्याओं के औसत के बराबर होगा। चलिए हम माध्यक निकालने के लिए मध्य की दोनों संख्याओं का औसत निकालते हैं, जिनमें से एक संख्या 220 है। लेकिन अगर हम यहां देखें तो नए उच्चतम रनों की संख्या को 250 की जगह 290 करने के बाद भी दोनों मध्य संख्याएं सामान्य रहेंगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा माध्यक भी एक समान रहेगा और वो 220 और इस अज्ञात संख्या के औसत के बराबर होगा। चलिए अब देखते हैं कि एक संख्या को बदलने से माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। माध्य निकालने के लिए हम चारों संख्याओं को जमा करेंगे और जमाफल को 4 से विभाजित करेंगे, क्योंकि दूसरे समीकरण में 250 की जगह उससे अधिक यानी कि 290 की संख्या है, इसलिए उस सूची के सभी आंकड़ों को जमा करने पर उच्चतर संख्या प्राप्त होगी। और अगर हम इस जमाफल को 4 से विभाजित करें तो हमें इसके माध्य से अधिक माध्य प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर निर्धारित संख्याओं में से हम एक संख्या बदल दें तो माध्य बढ़ेगा और माध्यक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें तो दोनों के बढ़ने की बात हो रही है। ये गलत है और ये भी गलत है। ये वाला सही है, माध्य बढ़ेगा और माध्यक समान रहेगा। मैं इसे चिन्हित कर देता हूं। हम इस अज्ञात संख्या को 200 से प्रतिस्थापित कर देते हैं। मैंने यहां अपने मन से 200 संख्या ली है। ये 180 और 220 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। यदि आप इस उदाहरण में देखें तो माध्य यहां बढ़ेगा और माध्यक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसके मान को बढ़ा दिया है। हमने इसके मान में 40 जोड़ दिया है और हमने सिर्फ इस आखिरी संख्या को बढ़ाया है।